नमस्कार। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 के हिंदी अनिवार्य विषय के पेपर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पेपर में 12वीं कक्षा का हिंदी अनिवार्य विषय जिसका पेपर है, इसके सभी आंसर्स की बात करेंगे इस वीडियो में। तो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, 80 मार्क्स का अधिकतम है। पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न, निम्न बहुचयनात्मक प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ऑप्शन आपको चूज करना है। पहला लिखा गया, अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। निम्न में से किस शासन पद्धति को लेखक के लिए आवश्यक बताया है? इसका सही आंसर होगा सी, व्यवहार। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने से अपना स्थान नहीं छोड़ते? सही आंसर है शीरीष, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा प्रश्न, खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु निम्न में से जो रस कवि के अनुसार कभी चुकता नहीं है? तो इसका सही आंसर है साहित्य रस। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा गया है, किस शायर की भाषा में प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन को सादगी याद दिलाते हैं? तो इसका सही आंसर है शमशेर बहादुर सिंह। छठे क्वेश्चन की बात करें तो कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्न में से किस समय करुणा रस के बीच वीर रस उदय की रूप में अनुभूति प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब होगा हनुमान का संजीवनी लेकर आना। सातवें प्रश्न की बात करें तो निम्न में से भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप कहलाता है? सातवें प्रश्न का उत्तर होगा बोली। आठवें प्रश्न में है, विजिलेंस शब्द का सही अर्थ क्या है? तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा सतर्कता। नवें प्रश्न की बात करें तो नवे प्रश्न की बात करें तो लिखा गया है, मुद्रित माध्यम में सबसे बड़ी शक्ति वह है कि छपे हुए शब्दों में निम्नलिखित गुण होता है। तो इसका सही आंसर होगा स्थायित्व, सी ऑप्शन। 10वें प्रश्न की बात करें तो रेडियो पत्रकारों को निम्न में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है? तो इसका सही आंसर वह होगा जो कि अपने श्रोताओं का होता है। 11वें क्वेश्चन में लिखा गया है कि निम्न में से जो आत्मकथात्मक उपन्यास और गाथा निश्चय ही किशोर होते हैं, विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन जाती हैं? तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन है जूझ। 12वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से दबेश्वर में किसने पूछा कि मेहमान आए हैं? तो इसका सही आंसर होगा यशोधर बाबू ने। द्वितीय प्रश्न जिसमें लिखा गया है खालिस्तानों की पूर्ति करना है, तो पहला है खालिस्तान, मौखिक भाषा को लिखित रूप में लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं लिपि। अगले प्रश्न में दक्षता के लिए अंग्रेजी शब्द इफिशियंसी होगा। वहीं तीसरा पार्ट है, नक्षत्र हवा में बातें कर रहा है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? इसका सही आंसर होगा व्यंजना शब्द शक्ति। चौथे प्रश्न में जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभीष्ट की पूर्ति हो जाती है, वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो लक्षणा होती है। पांचवें प्रश्न में जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पे कौन सा अलंकार? तो विरोधाभास अलंकार। छठे क्वेश्चन की बात करें तो भगवान भागे दुख, जनता देश की फूले फले, इस पंक्ति में निहित अलंकार की बात करें तो सही आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। अगले क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा प्रश्न लिखा गया है, अब निम्न अपठित गद्यांश को पढ़ना है ध्यानपूर्वक और सभी उत्तरों को अपनी पुस्तिका में लिखना है। और इसमें पहला प्रश्न लिखा गया है, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य को निश्चित करके ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सेकंड प्रश्न, नयन शब्द का पर्यायवाची जो गद्यांश में लिखा गया है उसको बताना है, तो उसका सही आंसर होगा आंख। वहीं तीसरे प्रश्न की बात करें तो फल की प्राप्ति किसको सींचने से होती है? तो मूल को या जड़ को सींचने से होती है। चौथा प्रश्न, इस गद्यांश में छाटकर उपेक्षा शब्द का विपरीत अर्थ, तो उपेक्षा शब्द का विपरीत अर्थ होगा अपेक्षा। पांचवें प्रश्न में लिखा गया, चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकात्मक अर्थ को लिखिए, तो मन में एक ही लक्ष्य या उद्देश्य होना। वहीं अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है, तो इसका सही शीर्षक की बात करें तो होगा ध्यान को एक जगह केंद्रित करना या जीवन का एक निश्चय उद्देश्य या एक निश्चित लक्ष्य होना।